दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है और जिस तरीके से हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चालू किया उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो वहीं इजराइल की तरफ से भी ऑपरेशन आयरन करके शुरू किया गया, जहां यह दावा किया जा रहा है कि वो हमास के ठिकानों को निशाने बना रहा है और हमास के जो लोग हैं उन्हें नेस्तनाबूद करने की ठानी है। इसलिए बदला, इंतकाम, ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार मीडिया में चल रही हैं। पर असल तस्वीर जो है 6 दिन बाद शुरू हो रही है, जहां अरब लीग की बड़ी बैठक जो है वो मिस्र के कायरो में हुई है, जहां इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग के दौरान। तो वहीं इससे पहले एक मीटिंग जो सऊदी अरब में रियाद में हुई सऊदी क्राउन प्रिंस की अपने मंत्रियों के साथ, जिसकी तस्वीर को इससे पहले मैंने आपके सामने रखा। और अब मिस्र के कायरो में जो 27 देश हैं अरब लीग के, उन लोगों की एक अहम बैठक हुई जिसमें इजराइल के ऊपर बड़ा एक्शन लेने की बात कही जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से गाजा पट्टी की घेराबंदी इजराइल द्वारा की गई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर इजराइल की ये कार्रवाई पता करके फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या तमाम वो मुल्क हो जो खुल करके इजराइल के इस आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो वहीं अरब लीग का पहली बार इस तरीके का रिएक्शन सामने आ रहा है, जहां दुनिया हमास की गलती पर ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं अरब लीग ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार सिर्फ इजराइल है और इजराइल को अपनी हरकतों से बाज आने की जरूरत है। और इस मीटिंग में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं उसे भी आपके सामने रखूंगा। पर आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि अभी तक लेटेस्ट कैजुअलिटी फिगर जो है इजराइल और फिलिस्तीन में क्या आ रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि अब तक अगर बात की जाए कि कितने लोग इजराइल में मारे गए, कितने लोग फिलिस्तीन में शहीद हुए हैं, ये तस्वीर जो है वो लोगों के सामने है, जहां ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब तक इजराइल में मरने वालों की संख्या जो है वो 1200 के पार पहुंच चुकी है। और ये पहली बार हो रहा है कि हमास के लड़ाकों ने घर में घुस करके इस कदर जो है मारा है इजराइल को, जिसकी गूंज बरसों बरस तक रहने वाली है। और ये तब हुआ है जब अपने आप में दावा करता है दुनिया का सबसे ताकतवर होने का। तो वहीं फिलिस्तीन में अब तक 1050 लोग शहीद हुए हैं। अगर एटलीस्ट बात की जाए ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक की तो 23 उसकी लिस्ट सामने आती है। वहीं अगर बात की जाए इंजरीज की कि इस कैजुअलिटी में कितने लोग घायल हुए हैं, किधर इजराइल में हुए हैं, कितने खासतौर पर फिलिस्तीन में हुए हैं, तो वहीं इंजर्ड की संख्या जो है इजराइल में 3000 के पार पहुंच चुकी है और फिलिस्तीन में संख्या जो है तकरीबन 5500 के पास इस वक्त पहुंच चुकी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है कि मतलब तबाही जो है गाजा में है। और गाजा में जो घेराबंदी खासतौर पर इजराइल की तरफ से की गई है उस पर अरब लीग भड़क चुका है, सऊदी अरब सवाल खड़े कर रहा है। और साफ तौर पर सऊदी अरब ने कहा है कि ये किस तरीके की हरकत को आपकी तरह से अंजाम दिया जा रहा है, जहां आपने अपने आतंकी सैनिकों को आसपास घेराबंदी कर दी है ताकि उन मजलूम लोगों के पास कोई मदद ना पहुंच सके। अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं। यह किस तरीके की आपकी कार्रवाई है जिसका घमंड चकनाचूर हुआ। तो आपको अपने आप को ताकत दिखाना है तो मजलूम फिलिस्तीनियों को आप निशाना बना रहे हैं। जहां अरब लीग ने बड़ा फैसला लिया है खासतौर पर मिस्र की मीटिंग के दौरान जो कायरो में हुई है, जहां गाजा में तबाही के बीच इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश की एकजुटता पहली बार दिख रही है और बड़ा एक्शन जो है वो खास तौर पर लिया गया, जो कि तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अरब लीग के हेड हैं, उन्होंने तमाम बातें लिखी। क्या कुछ इसमें लिखा है इसे आपके सामने रख रहा हूं। जो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस मीटिंग में उन 27 मुस्लिम देशों के
जो विदेश मंत्री हैं उन लोगों ने हिस्सा लिया। और ठीक इससे पहले जो कल के दिन ही जो है 2 मीटिंग हुई, एक मिस्र के कायरो में और दूसरी रियाद में, जहां अपने मंत्रिमंडल से खुद सऊदी प्रिंस ने बात की, जिसका जिक्र जो है खासतौर में अरब लीग में हुआ है, जहां हमास और इजराइल में जारी जंग को रोकने के लिए अरब देशों के बीच लगातार बैठकों का दौर जो है वो तेज हो गया है। बुधवार को अभी भी 22 देशों के संगठन अरब लीग ने मिस्र के कायरो के सदस्यों देशों के साथ एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक में अरब लीग ने इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में कटौती करने के फैसले को अन्यायपूर्ण बताया है। इजराइल से गाजा पट्टी में जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाओं की बहाली की मांग की है। इसके अलावा अरब लीग ने इजराइल से अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और 2 देशों यानी कि 2 स्टेट पर समाधान पर बातचीत पर वापस लौटने को कहा है। इससे पहले सऊदी अरब ने मंगलवार को कैबिनेट स्तर की बैठक की थी। इस बैठक में सऊदी किंग सलमान और सऊदी क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने फिलिस्तीन, जॉर्डन और मिस्र के राष्ट्रपति समेत अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से फोन पर बात की थी, जो कि पहले मैंने आपको बताया कि अपने मंत्रिमंडल से सऊदी क्राउन प्रिंस ने मुलाकात की। तो ये तस्वीर जो है खासतौर पर सामने आ रही है। और जो अरब लीग के 22 मुस्लिम देश हैं, उन्होंने एक सुर में कहा है कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और यहां इजराइल के ऊपर जो है सारा का सारा जो तेवर है वो दिखाई दिया, खासतौर पर अरब लीग में, क्योंकि दुनिया तो हमास को बता रही है कि साहब हमास की वजह से ये हुआ है। और यहां हमास के लिए ना कुछ कहा गया, ना कुछ संदेश दिया गया, बस ये जता दिया कि गलती इजराइल की है और इजराइल अगर ये ना करता और ये बात मान जाता तो शायद ऐसा ना होता। अरब लीग ने गाजा पट्टी की घेराबंदी की निंदा की है। बैठक में अरब लीग के सदस्यों देशों के विदेश मंत्रियों ने इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध पर चर्चा की। इस दौरान मंत्रियों ने इजराइल से गाजा की पूर्ण नाकाबंदी हटाने के लिए अरब लीग के इजराइल से गाजा को बिजली आपूर्ति, पानी की कटौती के फैसले पर भी पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो है तमाम तरीके की अड़चने बार बार पैदा की जा रही हैं। पानी बंद कर दिया गया है, अस्पताल ले जाने के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं पूरी तरीके से रोकी गई हैं। और जहां अस्पताल में लोगों को ले जाया जा रहा है वहां भी इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा बम गिराए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। और इस तरीके से गाजा पट्टी को घेरा है कि कोई मदद ना पहुंचे, और अगर कोई कैंप भी लगा करके मदद करने के लिए पहुंच रहा है तो उस कैंप के ऊपर भी बम दागने का काम इजराइल द्वारा किया जा रहा है, जिसकी कड़े शब्दों में अरब लीग ने निंदा की है। और इजरायली सेना द्वारा गाजा पट्टी की घेराबंदी की निंदा करते हुए कहा कि अरब लीग ने कहा कि मानवीय सहायता को गाजा पट्टी में पहुंचने की तत्काल अनुमति दी जाए। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि अरब लीग इजराइल से गाजा पट्टी में भोजन, ईंधन और मानवीय सहायता तत्काल भेजने का ऐलान करता है। शनिवार को हमास द्वारा इजराइल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बम बरसाने के बहाने मजलूम लोगों को निशाना बनाया है, जो कि अरब लीग ने साफ तौर पर यह फैसला लिया है कि जो जरूरी सामान है, जो लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है गाजा में, वो मदद जो है वो पहुंचाई जाएगी। इसका निर्णय जो है वो खास तौर पर ले लिया गया। गाजा पट्टी के मीडिया कार्यालय के कर्मचारी सलामा मारूफ ने कहा कि गाजा की पूर्ण घेराबंदी और लगातार हवाई हमले के यहाँ आवासीय इमारतों, मस्जिदों, कारखानों, दुकानों को प्रभावित किया गया है। गाजा के अल-शिफा अस्पताल में आपातकालीन स्थिति इंचार्ज मोहम्मद घोनीम ने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन में सहित दवाओं की आपूर्ति कम हो रही है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तत्कालीन अरब लीग के सदस्य देश थे मिस्र, इराक और जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया। वर्तमान में अरब लीग के सदस्य हैं अल्जीरिया, बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिशियन, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर,
सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, जिबूती, कोमोरिस और सीरिया है। हालांकि सीरिया को फिलहाल अरब लीग से सस्पेंड किया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और सऊदी क्राउन प्रिंस ने साफ तौर पर इस मीटिंग के दौरान उनका मैसेज पहुंचाया गया कि उन्होंने इस जंग के लिए खासतौर पर बात ब्रिटेन और कनाडा से की है और तमाम अरब ममालिक के नेताओं से लगातार हम संपर्क में हैं कि किस तरीके से इजराइल जो है वो अपना आतंकी चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।